और अब समय है एक संग ऐप के लॉन्च का। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि उस ऐप को भी वे लॉन्च करेंगे। देविया सज्जनों, हमारे सारे प्रयासों के केंद्र बिंदु में जो बात बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका निर्देश और जिसका मार्गदर्शन मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हमें सदैव मिलता है कि समुदाय की भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित किए बिना हम कोई भी लक्ष्य उसकी पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकते। और इसी सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग ने एक संग नामक एप्लीकेशन जो है वो विकसित की है। ये एक संग ऐप जनमानस को ऐसा मंच प्रदान करेगी जिसके माध्यम से वो अपनी स्वेच्छा से योगदान दे सकेंगे और उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर्तव्यों से कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सबकी शुभकामनाओं के लिए। एक संग ऐप जो कि बहुत जल्द प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा और ये बहुत अनूठा ऐप है क्योंकि कोई भी समुदाय का व्यक्ति अपनी तरफ से जो भी योगदान देना चाहेगा इसमें वो अंकित कर सकता है और निर्धारित तिथि पर जाकर आंगनबाड़ी केंद्र में अपना योगदान दे सकता है। समाज की सहभागिता सुनिश्चित होने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होगा। और आज चूंकि जो स्मार्टफोन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से वितरित हुए हैं या इन्फेंट्रोमीटर जैसे डिवाइसेस, आज यहाँ इस कार्यक्रम के तुरंत बाद जो हमारे अलग अलग जनपदों में 29 जनपदों में जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जहाँ जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, यहाँ के तुरंत बाद इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद उन केंद्रों में भी उपस्थित गणमान्य विभूतियों द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ये स्मार्टफोन और डिवाइसेज जो है उन केंद्रों पर भी वितरित किया जाएगा। तो इस समय सभी हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं और सब इस कार्यक्रम की जो संवेदना है और इसकी गहराई है उसको महसूस कर रहे हैं। देवी सज्जनों, हम सबके लिए एक बहुत विलक्षण अवसर है ये, क्योंकि सोच ईमानदार हो, काम दमदार होता ही है, ये हम सब जानते हैं और जानते नहीं बल्कि इसे हम अनुभव कर रहे हैं, उसे हम देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। नीयत साफ हो, जनसेवा का संकल्प हो तो उसकी सिद्धि होती है और ये हमने बीते 4.5 वर्षों में बहुत ही गहनता के साथ और बहुत गर्व के साथ जिया है, देखा है, अनुभव किया है और उस अनुभूति को हम दूसरों के साथ बांटते हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इस गौरव की अनुभूति कराने वाले हम सबकी श्रद्धा और सम्मान के केंद्र परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे एक बार पुनः आज के इस अवसर पर अपना आशीष, अपनी शुभकामनाएं, अपना शुभ संदेश हम सबको दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के स्मार्टफोन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरण के लिए आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती राधा चौहान जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण,
आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी बहनें और प्रदेश के 29 जनपदों में आयोजित होने वाले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, आंगनबाड़ी के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मैं पिछले 4-4.5 वर्ष से विभाग से लगातार इस बारे में कहता था कि तकनीक के लिए आवश्यक है कि हम उस प्रकार के संसाधन उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें जो शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं, देश की भी और दुनिया की भी। हर एक विभाग ने कुछ न कुछ नया किया है, अच्छा किया है और अन्यों के लिए भी उससे सीखने के लिए कुछ नया भी दिया है। आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सामान्य रूप से यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। याद करिए, आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहां धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें। लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। आज वो भय दूर हुआ और इनके प्रति भी जो इनको लोग पहले गलत निगाहों से देखते थे, आज इनके प्रति सम्मान और आदर का भाव बढ़ा है। और मैंने स्वयं बहुत नजदीक से इनके कार्य पद्धति को देखा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा कि व्यक्ति हो या संस्था हो, अपने बारे में कितना भी बड़ा विज्ञापन जारी करें, कितना प्रचार प्रसार करें, सब कुछ कह दें, लेकिन विपत्ति और आपत्ति के समय ही आप उसकी सही पहचान कर सकते हैं। जो व्यक्ति संकट आने पर भाग खड़ा हो, सहयोग के लिए न खड़ा हो, और कितना भी बड़ा संपन्न क्यों न हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अगर उसकी बुद्धिमत्ता या उसका ऐश्वर्य लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए उपयोग में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं। और इस सदी के सबसे बड़े संकट के दौरान एक समय जब मैं देख रहा था कि मीडिया यूपी को ज्यादा फोकस करते हुए एकदम ट्रायल चल चुका था कि आखिर कोरोना तो सब जगह था, देश के अन्य राज्यों में भी था और दुनिया के भी तमाम विकसित देशों में भी था, अभी भी है, लेकिन यूपी को ज्यादा ही फोकस था। और होता भी है, जब जहां लोगों को उम्मीदें होती हैं वहां पर लोग कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं। और उस समय कोरोना के प्रथम लहर के बाद
जब द्वितीय लहर आ ही गई और हर एक ओर से हम पर हमले होने प्रारंभ हुए, हमें कटघरे में खड़ा करने की कवायद शुरू हुई, तब हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग हर गांव में और हर शहरी मोहल्ले के लिए एक निगरानी समिति बनाएंगे। और अप्रैल में हम लोगों ने निगरानी समिति गठित की थी 2021 में, जो घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति की पहचान करेंगे और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने, उसकी सूची बनाने और फिर अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी के द्वारा उनकी जांच कराने की कार्रवाई को संपन्न करेंगे। देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। आंगनबाड़ी जाती थी, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, एएनएम, गांव के प्रधान या शहरी क्षेत्र है तो वहां का पार्षद, अन्य राजस्व से जुड़े हुए कर्मी थे, ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मी थे या नगरीय विकास से जुड़े हुए कर्मी थे। ये 10-12 लोगों की टीम उस महामारी के दौरान भी घर घर जाती थी। कोई भी व्यक्ति सर्दी है, जुकाम है, बुखार है या किसी भी प्रकार की खांसी भी है, वहां पर जाकर के उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराती थी। और यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि उनको स्मार्टफोन्स दिए हैं। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार, उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गांव, जहां आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीफ, रेड वोलॉक्स, काला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार, किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सील्डिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग हॉल वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं लोक भवन, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आखिर ये नौ की बीमारी क्या है? उन्होंने कहा साहब नौ की बीमारी नहीं है तो इंसेफ्लाइटिस, और ये 20 साल पहले आई। तो मैंने कहा 20 साल से इसका कोई उपचार नहीं आ पाया? कहा नहीं। कैसे करते हैं? केवल लक्षण के आधार पर। दवा कौन लेता है?
कि दवा मरीज को स्वयं खरीदनी पड़ती है। यानी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति जिसके पास आने जाने का किराया नहीं, 2 जून की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, दवाई के लिए कहां से पैसा लाता है? उस समय की उस दुर्व्यवस्था को भी हम लोगों ने देखा है। और आज मुझे प्रसन्नता है, यहां पे यूनिसेफ की कंट्री हेड भी बैठी हुई हैं और हमारे साथ पिछले 4 वर्ष के अंदर लगातार जिन संस्थाओं ने यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक सफलतापूर्वक इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की कथा को आगे बढ़ाया है, वह एक मॉडल है। उत्तर प्रदेश कोरोना के आने के पहले उसकी एक सफल कथा को लिख चुका था और वह अनुभव हमारे पास था। तब जब कोरोना अनियंत्रित हो रहा था तो मैंने कहा हम अपनी उस सफल कथा को ही आगे बढ़ाएंगे जो हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को नियंत्रित करने में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त की। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत दौरे किए, इधर बाढ़ आई थी, बाढ़ के दौरान गया था, बाढ़ से पहले भी गया था। बाढ़ से पहले दौरे मेरे केवल इसी बात को लेकर के थे, कोरोना की स्थिति क्या है और दूसरा इंसेफ्लाइटिस की स्थिति क्या है। आप आश्चर्य करेंगे, 95 से लेकर के 97% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित किया जा चुका है। यानी उतने बच्चे एकदम सुरक्षित हैं। ये दुनिया के लिए अपने आप में एक मॉडल है और उसके साथ साथ कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में भी जो कार्य हमारी जो फील्ड वर्कर्स ने किया है, खासतौर पर आंगनवाड़ी ने, आशा वर्कर ने, एएनएम ने, एक अत्यंत यानी इसकी सराहना की जानी चाहिए और मैं इसके लिए इन सभी आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम का हृदय से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। मैं बधाई देता हूं। अच्छा कार्य करेंगे, सरकार उसको एप्रिशिएट करेगी, समाज आपको सम्मान देगा और यही भूमिका आपको आगे बढ़ाएगा। देखिए, कार्य करने से कोई व्यक्ति न शारीरिक रूप से कमजोर होता है न मानसिक रूप से कमजोर होता है। कार्य करने से व्यक्ति शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है और मानसिक रूप से भी परिपक्व बनता है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है। मुझे आप सब पर विश्वास था कि मैं प्रदेश के अंदर हेल्थ वर्कर्स के साथ जुड़कर मिलकर के, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के फील्ड में जितने भी हमारे इस प्रकार के इस फील्ड में कार्य करने वाले अलग अलग टीमें हैं, इन सब के साथ मिलकर के हम लोग कोरोना को नियंत्रित करने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को अनियंत्रित नहीं होने देंगे। हां, हमारे सामने जब हमने मार्च और अप्रैल 2021 में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को कहा कि आप लोग डोर टू डोर सर्वे करें, मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएं, उस समय वह कार्य तो शुरू हुआ। फिर मैंने कहा सूची भी हमें मिल जाए, किस किस को दवा मिली है। तो सूची शुरुआती दौर में नहीं आ पा रही थी। तब मैंने विभाग से फिर कहा, मैंने कहा क्या हमारे पास सूची नहीं आ पा रही है तो क्या ये नहीं हो सकता, स्मार्टफोन अगर होता तो कितना अच्छा होता है। तकनीक कितना प्रभावी होता है। आप